काफी ज्यादा डीएम्स और रिक्वेस्ट के बाद फाइनली मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ एआई रोड मैप। यहाँ पे मैं इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ जिन्हें एआई इंजीनियरिंग इंटर्न, एमएल इंटर्न्स या फिर रिसर्च इंटर्न साइड स्टार्टअप्स को क्रैक करना है, चाहे वो बाहर के स्टार्टअप्स हो, रिमोट रोल्स हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मुझे ये रोड मैप बनाने की क्या जरूरत पड़ी? जैसा मैंने स्टार्ट में बोला, इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं टारगेट करते हुए बना रहा हूँ। और स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं खुद एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ जो एमएल में काफी इंटरेस्टेड है। मैंने ठीक ठाक जगहों पे अच्छे स्टार्टअप्स में इंटर्न की हुई है और रिमोट इंटर्न्स की है मैंने बाहर के स्टार्टअप्स में फ्रॉम जापान एंड सिंगापुर। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इस इकोसिस्टम को अभी देख रहा हूँ। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो इस फील्ड में अभी इंटरव्यूज दे रहे हैं और कैसे कैसे हायरिंग प्रोसेस वर्क कर रही है अभी स्टार्टअप साइड ऑन एमएल एंड एआई इंजीनियरिंग, वो मैं काफ़ी अच्छे से देख रहा हूँ और उसको टारगेट करते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आपको मेरे बारे में जानना हो तो आप मेरी लिंक्डइन चेकआउट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य घई, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़े डिलेमा की बात कर लेते हैं, वो है डीएसए वर्सेस एमएल। अब जो एमएनसी वाला इकोसिस्टम है, जो पूरा मैंग वाला इकोसिस्टम है, वहां पे जितना मुझे समझ में आया अभी स्ट्रेट अप एमएल हायरिंग फ्रेशर्स के लिए नहीं हो रही है, चाहे वो जेन एआई इंजीनियर्स हो। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डीएसए को अपना बैकबोन रखना चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली एमएल इंटर्न्स टारगेट कर रहा था स्टार्टअप्स में। बहुत छोटी कंपनियां होती हैं, अगर मैं यहाँ पे जोमेटो, स्विगी को स्टार्टअप नहीं बोलूंगा, ये प्रॉपर फुल फ्लेजेड कंपनी हो गई हैं। ऐसी कंपनियां जो 50, 60, 100 एम्प्लॉइज की इस पॉइंट पे और रैपिडली ग्रो कर रही हैं, उनको मैं अभी स्टार्टअप बोलूंगा। इनकी हायरिंग प्रोसेस काफी ज्यादा डिफरेंट होती है और डेव ओरिएंटेड होती है। वो आपके एमएल को टेस्ट करेंगे रादर देन डीएसए। तो आपको हमेशा ये बोलूंगा कि डीएसए को अपने बैकबोन आपको रखना है। मैंने पर्सनली ये रिस्क लिया था, सबको मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एमएल के रिगार्डिंग कोई स्ट्रेट अप रोड मैप नहीं कि आप ये चीजें पढ़ लो और आपकी इंटर्न लग जाएगी। बहुत ज्यादा आपके प्रोफाइल पे और ऑनलाइन प्रेजेंस पे फर्क पड़ता है, आपकी एमएल ब्रेथ वर्सेस डेप्थ पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और बहुत सारी चीजें रोल स्पेसिफिक होती है। कोई भी एमएल को कंप्लीट ही नहीं पढ़ सकता। मैंने पर्सनली इंटरव्यूज में फेस किया है कि जो स्पेसिफाइड रोल है, लाइक इवन दो मेरी थोड़ी सी इनिशियली एनएलपी वाली प्रोफाइल रही है, लेकिन मैंने एक बार ओपन सीट मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर विजन साइड प्रॉब्लम पे मैंने इंटरव्यू दिया था। क्यों? क्योंकि वो रोल की रिक्वायरमेंट थी। तो बहुत ज्यादा रोल पे डिपेंड करता है कि आप एक टीम बिल्डिंग का पार्ट ले रहे हो या फिर आपको सिस्टम्स बनाने हैं पूरे या फिर कोई स्टैंड अलोन टीम पे पार्ट लेना है। तो डिलेमा जो था उसको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि आपको डीएसए पे फोकस करना ही करना है। और अगर आपको बहुत अच्छे से स्टार्टअप्स टारगेट करने हैं, अगर बहुत छोटे स्टार्टअप्स जहां पे ऐसे 50, 60, 100 एम्प्लॉइज हो, तब आप कोर एमएल पे मूव कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड पाथ नहीं है। अब इन्हें टारगेट करने के लिए हमें थोड़ा सा इनके नेचर को समझना पड़ेगा। तो स्टार्टअप्स वांट यू टू डिलीवर फ्रॉम डे वन। तो मतलब पहले दिन से आप सीधे सीधे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होगे, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, गिटहब पे, चाहे आपका कोई सीधे सीधे आपको प्रोजेक्ट बनाने को बोल दिया जाए, किसी टीम में हेल्प आउट करना हो, तो आपको थोड़ा सा फुल स्टैक का आइडिया होना चाहिए। रादर देन ऐसा नहीं कि लाइक आप सिर्फ कोलैब पे रिसर्च वर्क करते हो पाइथन में और अचानक से आपको बोल दो कि यार ये हमारी रिपोजिटरी है, इसमें फीचर ऐड ऑन करना है, तो आप सीधे सीधे ब्लैंक आउट हो गए कि ये तो मैं कर नहीं सकता। तो आप पे जल्दी सीखने का एक वो होना चाहिए और ये तभी आएगा जब आप काफी सारे प्रोजेक्ट्स में वर्क करते रहोगे, रेगुलरली अपने आप को टेस्ट करते रहोगे। तो जो फुल स्टैक वाली डेव की बात है, ये नहीं है कि आपको रिएक्ट बिल्कुल जीरो से लिखना आता हो, वाइब कोड करो, आप कोई भी एआई टूल यूज करो, बट जब एक प्रॉब्लम दी जाए तो आप उसको सॉल्व करने का एटीट्यूड रखो। एक ओवरऑल ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए कि भले मैं एमएल रिसर्चर साइड हूं या फिर मैं एआई इंजीनियर हूं, बट मैं हर प्रॉब्लम को समझ सकता हूं। ये जनरल एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी स्टार्टअप में। अब हल्का सा एआई स्टार्टअप्स या फिर एमएल स्टार्टअप्स पे हायरिंग प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। तो जनरली अगर आप पोस्टिंग के बारे में बात करो तो वेल फाउंड या फिर वाई कॉम्बिनेटर आप चेकआउट कर सकते हो। बट मैंने पर्सनली ये बहुत बार देखा है कि आप सीधे डीएम करो, लाइक लिंक्डइन पे आपने कनेक्ट किया और सीधे डीएम कर दो कि एमएल प्रोफाइल आपकी है। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि पहली चीज कनेक्शन होना चाहिए। लेट्स आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम है, यहाँ पे मैं लिंक्डइन को कंसिडर कर रहा हूँ, आप या फिर कोल्ड ईमेल भी ट्राई कर सकते हो। बट लेट्स आपने लिंक्डइन में कनेक्ट किया और आपने एक प्रोफाइल भेजी, हे आई एम आदित्य, मेरा ये रोल रहे हैं और मैंने ये काम किया है, अगर कोई एमएल इंटर्न की रिक्वायरमेंट हो सो प्लीज कंसिडर मी। अगर आप इस तरह का मैसेज लिखते हो, सो वहां से अब फर्क पड़ता है कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है। कि लाइक अगर सामने वाला जो रिक्रूटर है या फिर सीईओ है उस कंपनी का, अगर वो आपको देख रहा है तो उसको लगना चाहिए या ही इज गुड या फिर शी इज गुड और आपको यहाँ पे आगे बढ़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑनलाइन प्रेजेंस रखने की। उस पर मैंने बहुत अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियोस पे बात की है। दोनों वीडियोस, कैगल गाइड और फिर हाउ टू विन हैकेथॉन्स एंड एमएल कॉम्पिटिशंस, दोनों एक बार इस वीडियो के बाद 2x पे आप एक बार देख लेना। मुझे लगता है उससे अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी कि ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे मेंटेन करनी है। दिस नेक्स्ट पॉइंट इज कि जैसे आपको अगर लाइक कंसिडर कर लिया गया है, तो यहाँ पे इंटरव्यूज की जगह थोड़ा असाइनमेंट्स के साइड मूव किया जाता है।
अब जो असाइनमेंट का तरीका होता है, अभी मैंने रिसेंटली देखा है 2-3 तरह के असाइनमेंट आने लगे हैं कि एक तो सीधे सीधे आपको एक प्रॉब्लम दे दी, उस पर एक प्रोजेक्ट बनाने को बोल दिया, और जब भी आपका प्रोजेक्ट बन जाए आपका एक इंटरव्यू होगा उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे, और एक और हो सकता है इंटरव्यू हो जाए जिसपे आपकी ओवरऑल प्रोफाइल, आपने क्या क्या काम किया हुआ है, थोड़ा बहुत जनरल एमएल और एआई का इंटरव्यू हो जाए। ये ट्रू है फॉर इवन फुल स्टैक रोल्स या फिर जनरल बैकएंड और फ्रंट एंड रोल्स के लिए भी, जो स्टार्टअप्स हायर करते हैं इसी तरह से करते हैं। रिसेंटली मैंने एक कंपनी का वो दिया था असाइनमेंट, और वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उनने मुझे कुछ बनाने को नहीं बोला था, उनने मुझे ऑलरेडी अपना प्रेजेंट सिस्टम दिया था और उसमें बोला था कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी और कॉस्ट, और कहाँ कहाँ ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। रोल की रिक्वायरमेंट थी, उनका ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, उनकी एक टीम है, वहां पे अगर वो मुझे एज एन इंटर्न एड ऑन कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वहां पे मैं ऑलरेडी बिल्ड सिस्टम को इंप्रूव करूं। इसके पहले मैंने जहां पे भी असाइनमेंट्स किए हैं वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे थे और उन्होंने उस प्रॉब्लम को जीरो से चालू करना था। उसमें एक स्टैंड अलोन एमएल रिसर्चर या फिर एआई इंटर्न की जरूरत थी। तो जो रोल्स हैं उस पर डिपेंड करता है आपके असाइनमेंट कैसे होंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज असाइनमेंट, उसके बाद असाइनमेंट पे इंटरव्यूज होते हैं एंड यू गेट हायर्ड। ये ओवरऑल हायरिंग प्रोसेस है करेंटली फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब हमने स्टार्टअप्स के एक्सपेक्टेशंस पे बात कर ली, हमने स्टार्टअप्स की हायरिंग प्रोसेस को देख लिया, हमने अपनी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा अच्छा कर लिया, ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन कर लिया है। अब थोड़ा कंटेंट के बारे में जानता हूँ कि हमें पढ़ना है कैसे, क्या करना है, क्योंकि एआई रोड मैप की वीडियो है। अगर यहाँ पे 2 तरह के लोग हो सकते हैं, जिनने डेव कभी भी बिल्कुल नहीं किया है वर्सेस की जिनको थोड़ा बहुत फ्रंट एंड या बैक एंड डेव आता है। जो अभी हायरिंग प्रोसेस है, स्ट्रेट अप रिसर्च साइड भी कई बार जाती है कि यार आपको कुछ नई मेथोडोलॉजी ही डेवलप करनी है किसी चीज के लिए, और एक साइड होता है कि बहुत जल्दी रैपिड प्रोटोटाइप करते हैं, कुछ जल्दी इटरेट करते हैं, उस साइड आता है। उसमें एमएल डेप्थ की बहुत जरूरत नहीं होती, बट इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए ठीक है आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, एटलीस्ट एमएल ब्रेथ होनी चाहिए उसमें आपकी। जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा सबसे पहले मैं बोलूंगा वो होगा कोड बेसिक्स। कोड बेसिक्स धवल पटेल सर का एक काफी ज्यादा अच्छा यूट्यूब चैनल है, मैंने खुद ही पर्सनली फॉलो किया था। तो इसमें एमएल और डीप लर्निंग प्लेलिस्ट की पहली 15-16 वीडियोस आप देख सकते हो, उससे आपको बेसलाइन आइडिया लग जाएगा। इनकी वीडियोस इसलिए अच्छी हैं क्योंकि शॉर्ट एंड होती है काफी, और उसमें आखिरी में एक एक्सरसाइज होती है तो थोड़ा सा हैंड्स ऑन करने में मजा भी आता है। ये सेम चीज आप अपने कोई फेवरेट एमएल यूट्यूबर का भी कर सकते हो, चाहे डीएस विद बापी हो या फिर कृष्ण नायक हो, कैंपस एक्स हो, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं। ठीक है, हमने अब बेसलाइन एमएल को कवर कर लिया। द नेक्स्ट थिंग वुड बी कि अगर आपको एमएल डेप्थ लेनी है, रिसर्च साइड थोड़ी सी, कि लाइक एक पॉइंट के बाद हमारे पास इतना अंदाजा होना चाहिए कि हम कोई एक पेपर को इंप्लीमेंट कर पाए, कोई नई चीज आए। अब जो नेक्स्ट रिसोर्स के बारे में बात करना चाह रहा हूं वो है आंद्रेज कारपाथी सर का 0 to Hero कोर्स। ये थोड़ा सा एमएल डेप्थ के साइड है। जो जेएनआई सिस्टम्स और जेएनआई इंजीनियर्स वाले रोल टारगेट कर रहे हैं, जिन्हें सिस्टम्स डेवलप करने हैं, वहां पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बट फॉर समवन लाइक जैसे कभी कोई नया रिसर्च पेपर आया और उसे इंप्लीमेंट करना है और उसे डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स की अच्छी नॉलेज चाहिए, वहां पे कोर्स बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं खुद अभी फॉलो कर रहा हूँ। लाइक कहाँ सिंपल से आप एक पाइथन में बायोग्राम मॉडल बनाते हो, आप न्यूरल नेटवर्क्स पे मूव करते हो, एम्बेडिंग्स के बारे में जानते हो, और ऑल द वे अप टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आप जीरो से कैसे बनाते हो, फ्रॉम टोकनाइजर्स एज वेल एज जो पूरा एनकोडर डिकोडर ब्लॉक है, और उसमें अटेंशन मैकेनिज्म्स के बारे में। अभी हो सकता है बज़वर्ड्स लगे, बट मैं भी इनसे पढ़ रहा हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा कोर्स है फॉर एमएल डेप्थ। अब चाहे आप एमएल रिसर्च साइड टारगेट कर रहे हो या फिर आप सिस्टम्स बनाना चाहते हो, बहुत सारे वर्कफ्लोज ऑटोमेट करना चाहते हो, जेएनआई सिस्टम्स बनाना चाहते हो, इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा जो होगी वो अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना, जीरो से प्रोजेक्ट्स पे आपको वर्क करना होगा। और इन सारे चैनल्स पे जिनका मैंने नाम लिया, चाहे कृष्ण नायक सर हो, धवल पटेल सर हो, डीएस विद बापी हो, इन सारे चैनल से बहुत अच्छे एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मशीन लर्निंग ऑपरेशंस के साइड हो सकते हैं, पूरे एंड टू एंड एजेंटिक फ्रेमवर्क्स के साइड हो सकते हैं, खुद की लाइब्रेरी बनाना, इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स, कोई एक नीश टारगेट कर लो। जैसे अभी आप देखोगे ऑटोमेशंस और वर्कफ्लोज में NA10 और ये फिर AI एजेंट्स पे काफी ज्यादा वर्क चल रहा है, इस पे आप एक प्रोजेक्ट उठा सकते हो। अभी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो, न्यूरल मेज पे बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उनसे सीखना है और आगे उसे डेवलप करते रहना है। इस वीडियो में मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस होगी कि एक एमएल ब्रेथ कवर करो, जैसे मैंने बोला कोड बेसिक्स, कृष्ण नायक सर, किसी में भी आपको एक जनरल आइडिया ले लो सारी चीजों का, उसके बाद आप डेप्थ में जा सकते हो, चाहे वो रिसर्च साइड हो या फिर आपको सिस्टम्स बना लो। लेकिन प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रोजेक्ट्स बना के चीजें सीखो रादर देन उनका जीरो से ट्यूटोरियल देखना। लेट्स से आपको इवैल्यूएशन पे थोड़ा वर्क करना है एंड यू फाइंड आउट समथिंग अबाउट एमएल फ्लो। ये एक फ्रेमवर्क है जिससे इवैल्यूएशन होता है, वर्जनिंग होती है।
सो रेदर देन इसका कोई सोल आप स्टैंड अलोन वीडियो देखो या फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, आपके कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में आप इसको इंप्लीमेंट कर लो। ये किसी भी चीज के लिए ट्रू है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई नया फ्रेमवर्क आता रहेगा। आप एक चीज सीखोगे, अगले हफ्ते कुछ नया आ जाएगा। मैंने जैसा बोला, रैपिडली आप अडेप्ट कर पाओ नई चीजों से, यही स्टार्टअप्स की रिक्वायरमेंट है। अपने प्रोजेक्ट्स को बनाओ, और रादर देन सीधे सीधे कोई यूट्यूब वीडियो से प्रोजेक्ट को कॉपी करने से अच्छा होगा आप उसमें कोई एड ऑन फीचर आप डालो। जब आप जीरो से देख रहोगे, कुछ ना कुछ मन में चीजें आएंगी, कुछ ना कुछ आएगा। जब आप उसे यूज करोगे, कोई फीचर की कमी लगेगी, उसको आप ऐड ऑन करो, ओपन सोर्स में डालो, उसके बारे में ब्लॉग लिखो, लिंक्डइन पे पोस्ट करो, ढंग के पोस्ट करो। इस हिसाब से आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हो। और ये मेरा जिस्ट है ओवरऑल एआई रोड मैप का फॉर इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स जो यहाँ पे लाइक इस इकोसिस्टम पे टारगेट होते हैं। अब मुझे लगता है जितनी भी जरूरी बातें हैं कंसिडरिंग द एआई रोड मैप वो मैंने कवर कर दी हैं। सो यहाँ पे ऑफिशियली वीडियो एंड होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी थी, लाइक लास्ट वीडियो में मैंने बोला था मैं एक एमएल कम्युनिटी बनाने की सोच रहा था, जहाँ पे रेगुलर एमएल इंटर्न स्टार्टअप साइड जो जॉब पोस्टिंग होती है वो डालना, जनरल डाउट्स लेना जितने भी एमएल एंथुजियास्ट होंगे वहां पे। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।